What? Look at that. That's unreal. तो देखा आपने कैसे ये आदमी बौखलाया हुआ था, क्या रीजन था इसका, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आदमी को तो आप जानते ही होंगे कौन है ये। और आज की वीडियो के बारे में आपको बताऊं कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में सोचना भी लगभग इम्पॉसिबल था मेरे लिए, लेकिन मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करी तो मेरे को बहुत सारी कमाल की बातें पता चली। और आज की वीडियो में मैं इस कंपनी जिसका नाम है SpaceX, उसका बिजनेस मॉडल डिसाइड करने जा रहा हूँ कि भाई है तो प्राइवेट कंपनी, तो भाई पैसा कैसे कमाई। तो मैं आपको बताऊं, ये इसका बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है। ये भी रेवेन्यू लाती है, एक्सपेंस माइनस करती है और प्रॉफिट कमाती है। रेवेन्यू लाती है, एक्सपेंस माइनस करती है और प्रॉफिट ये कमाती है। अब आती है बात कि ये कंपनी रेवेन्यू कहाँ से लाती है। तो सबसे पहला रेवेन्यू का सोर्स जो है इसका वो है रॉकेट बेचना, रॉकेट सेल। रॉकेट को बेचती है ये। मैं आपको बताऊं, इसका एक रॉकेट जो है वो कम से कम 62 या 63 या 64 जितने भी मिलियन का, कम से कम 63 मिलियन या 62 मिलियन का बनता है, 62 मिलियन डॉलर्स का। और मैक्सिमम कस्टमाइजेशन के बाद ये कहीं भी जा सकता है, ऑलमोस्ट 100 मिलियन के पास भी जा सकता है। तो ये रॉकेट बेचती है। भाई सवाल आता है किसे बेचती है, तो ऐसी नासा कंपनी है, US मिलिट्री है, रशिया भी कभी कभार इनसे सामान खरीद सकता है अगर चाहे तो अपने रॉकेट बेचती है ये। और कंपनी ने ऐसा एक मोट ढूंढ लिया है, यानी इसने एक ऐसा कंपटीशन एडवांटेज ढूंढ लिया है कि ये अपने रॉकेट की कॉस्ट बहुत ही कम रखती है। इस कंपनी की रॉकेट की जो कॉस्ट ऑलमोस्ट आती है वो 50 मिलियन डॉलर्स के आसपास आती है, और उसको ये 62 मिलियन डॉलर्स में बेचती है, या उससे ज़्यादा भी बेचती है, या उससे प्लस भी हो सकती है। लेकिन क्यों कंपनियां इनसे रॉकेट लेना पसंद करती है? क्योंकि ये 62 मिलियन के आसपास जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। पहले US गवर्नमेंट या मिलिट्री या नासा जो थी वो रशिया की किसी स्पेस एजेंसी से ये अपना रॉकेट लिया करती थी, लेकिन वो इनको बहुत ही महंगा पड़ता था SpaceX के मुकाबले। यानी अभी ये 62 मिलियन डॉलर में बेचती है। तो और एक और इसका एडवांटेज ये है कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये इसका रॉकेट है। अब इसके रॉकेट में ये होती है फर्स्ट लेयर, ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकंड लेयर, यानी सेकंड स्टेज इसको बोलते हैं, और ये ऊपर लगा हुआ है इसका कैप्सूल, या इसको आप ड्रैगन भी बोलते हैं, ये ड्रैगन बोलते हैं। और बीच में ये इंटर स्टेज होती है। तो रॉकेट उड़ता है इसकी मदद से। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें से नीचे से आग निकलती है, पेट्रोल जलता है और ये ऊपर उड़ जाता है। तो ये जैसे ऊपर उड़ जाता है तो ये धीरे धीरे यहाँ तक आग पहुँचती चली जाती है, और ये टुकड़ा जो है ये अलग हो जाता है ऊपर जाके, और फिर ये शटल खुल जाती है इंटर स्टेज वाली की, और ये फिर इस थर्ड स्टेज और कैप्सूल को, सेकंड स्टेज और कैप्सूल को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। और ये जो सेकंड स्टेज है वो इस कैप्सूल को ऑर्बिट में ले जाकर छोड़ देती है, और फिर ये कैप्सूल खुलता है और इसमें से सैटेलाइट बाहर निकलती है। जो भी इसकी सैटेलाइट या इसके अंदर कुछ भी हो सकता है वो इसमें से बाहर निकलती है, और फिर वो सैटेलाइट को कंपनी मॉनिटर करती है और वो अपनी जगह पे पहुंच जाती है। तो ऐसे तो उड़ता है रॉकेट। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये देखिए आप ये डायग्राम देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, ये रॉकेट है, ये रॉकेट जो है ये लॉन्च हो रहा है, ये देखिए लॉन्च होता है, फिर धीरे धीरे ये टेढ़ा होता है, टेढ़ा होते होते ये स्टेज इसकी सेपरेट होती है, यानी पहली स्टेज जो मैंने आपको बताई वो अलग हो जाती है, और ये फिर आधा रॉकेट ऊपर सीधा चला जाता है, और फिर इसका एक फ्लिप मैन्यूवर यानी कोल गैस थ्रस्टर जो होता है वो इसकी
गैस को उल्टा कर देता है, पलटा देता है, ये ऐसे रोटेट करती है ऐसे, ठीक है। फिर ये रोटेट करती है तो ये जो आधा रॉकेट है ये सीधा चला जाता है और जो फर्स्ट स्टेज है वो उल्टी घूमती है और नीचे आती रहती है, नीचे आती रहती है, नीचे आती रहती है और ये लैंड कर जाती है। तो देखा आपने कि आधा रॉकेट तो इन्होंने वापस बुला लिया, आधा रॉकेट तो इन्होंने वापस बुला लिया। अगर आधा रॉकेट ये वापस बुला सकते हैं तो सोचिए ये कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी $50 मिलियन का अगर मान लो 25 मिलियन का वो है लेकिन थोड़ा उसमें आग बाग लग गई, कमज़ोर हो गया, तो उसको हम 15 मिलियन का भी मान लो, 15 मिलियन का सामान वापस आ गया। यानी पहले 12 मिलियन तो कमा ही रहे थे, उसके बाद 15 मिलियन और। यानी यही इस कंपनी की इनोवेशन है और इससे ये बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है एक रॉकेट बेचने पर, एक रॉकेट बेचने पर भाई सोचो। तो ये तो इसका पहला सोर्स है इनकम का, रॉकेट बेचना। और रॉकेट में भी इन्होंने कॉस्ट मोड ढूंढ लिया है अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए। अब आओ इसके दूसरे बिजनेस दूसरा इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो है सैटेलाइट को आसमान में पहुंचाना। यानी अगर आपकी कोई टेली कम्युनिकेशन कंपनी है या जियो मान लो, एयरटेल मान लो, या कुछ भी आपकी कोई कंपनी है टेलीकॉम की, तो आपको अपना नेटवर्क बहुत दूर दराज के एरिया में पहुंचाने के लिए आपको अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ेगी। और वो सैटेलाइट लॉन्च करने का काम SpaceX को देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जेब में रॉकेट नहीं है, आपकी कंपनी में रॉकेट नहीं है, तो आप कैसे पहुंचाएंगे अपने सैटेलाइट को हवाओं में। तो यह आता है इसका दूसरा इनकम सोर्स। तीसरा जो इसका इनकम सोर्स है वो है टी शर्ट बेचते हैं और मर्चेंट। ये बहुत छोटी इनकम देते हैं इन्हें। एस्ट्रोनॉट के सूट जो होते हैं और जो अपने एलॉन मस्क भाई साहब जो पहन के घूमते हैं टी शर्ट, वो भी ये लोग बेचते हैं। आइए दिखाएं आपको इनकी वेबसाइट पे। तो इनकी वेबसाइट पे जब हम आते हैं तो ये है इनकी वेबसाइट। तो यहाँ पे शॉप का बटन आता है। जब मैंने शॉप पे क्लिक किया तो मेरे को क्या दिखता है, ऑफिशियल SpaceX स्टोर, जिसमें मैं मेंस की ड्रेस खरीद सकता हूँ। मेंस की ड्रेस में ये आती हैं कुछ टी शर्ट्स ये बेचते हैं। फैल्कन 9 फैल्कन 8 फैल्कन जो भी ये बेचते हैं, ठीक है। और भी ये बहुत कुछ बेचते हैं। ये आउटर वियर बेचते हैं, ये हुडी वगैरह जो होती है, और भी ये बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। ये अपना जो है ये देखिए, आप मैं दिखाऊं, ये देखिए बच्चों के लिए एस्ट्रोनॉट सूट भी बेचते हैं। और ये ज़्यादा महंगे नहीं है, $45 $20 हमारे लिए तो है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये ज़्यादा महंगे नहीं। तो इनसे भी इनका कुछ इनकम सोर्स आ जाता है। तो ये होता है इनका तीसरा इनकम सोर्स। बस ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये जो बाकी रॉकेट बेचने के मुकाबले बहुत ही कम इनकम सोर्स है, ठीक है। इनका मेन काम है सैटेलाइट बेचना, सैटेलाइट को स्पेस में भेजना, रॉकेट को बेचना। और रॉकेट में इन्होंने कॉस्ट बचा ली है तो वो भी इनका प्रॉफिट है। सेविंग इज ऑल्सो एन अर्निंग, ठीक है। तो ये इन्होंने किया है, कॉस्ट बचाई है। उनका रॉकेट पलट जाता है और आधा रॉकेट आ जाता है वापस। आपको मैं एक फुटेज दिखाता हूँ कि कैसे आधा रॉकेट वापस आता है, देखिए। Stage 1 is transonic. Stage 1 landing weird startup. Stage 1 landing leg deploying. देखिए ऊपर इसकी रॉकेट जो है रॉकेट आधा वापस आया है, ठीक। अब एक्सपेंस जानते हैं इनके क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा ये किस पे करती है? मेन इसका खर्चा है R&D का, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी
इसको सबसे ज़्यादा पैसा अपना खर्च करना पड़ता है नई नई चीज़ों की रिसर्च करने में, नए नए साइंटिस्ट को अपने अपॉइंट करने में, एस्ट्रोनॉट अपॉइंट करने में। तो ये इनोवेशन का काम है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत होता है और इसमें इनकी ऑलमोस्ट 80 to 90% कॉस्ट लग जाती है। बाकी स्टाफ मेंबर्स को जो इनको पे करना होता है वो इनकी दूसरी एक्सपेंस की जगह आ जाती है, ठीक है। और भी ये खर्चे करते हैं वो छोटे मोटे मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो, और आधा रॉकेट ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज खर्चे और हो गए। अब इसका प्रॉफिट आ जाता है और प्रॉफिट के बाद ये कंपनी कुछ विजन लेके चलती है, जिसको ये अपना प्रॉफिट जो होता है इनका वो यहाँ लगा के चलती है। यानी पहला है मैन ऑन मार्स, यानी इलॉन मस्क भाई साहब अपने लोगों को मार्स पे पहुंचाना चाहती है, वो चाहते हैं, ठीक है। तो लोगों को मार्स पे पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी है। दूसरा आ जाता है इनका विजन है, एक अपनी स्टारलिंक कंपनी चलाते हैं उसको। ये एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जिससे ये अपने ऑलमोस्ट 48,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे और पूरे अर्थ पे इनका नेटवर्क आया करेगा। तो सोचो एंटार्क्टिका में भी अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो आपको स्टारलिंक का नेटवर्क लेना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। सोचो कहाँ तक इनकी सोच जाती है। और ये स्पेस ट्रेवल के लिए भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स को स्पेस में जाने की उत्सुकता तो होगी। बहुत लोगों को चांद पे जाना है क्योंकि वो अमीर हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं ऊपर जाना, और उनको ले जाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रही है ये महान कंपनी स्पेस एक्स। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं जानता हूँ थोड़ा ऑफ द टॉपिक चला गया, लेकिन बहुत ही मज़ा आया मेरे को इस कंपनी के बारे में रिसर्च करने में, जानने में और इसका बिजनेस मॉडल जानने में। और मैं आशा करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इसका बिजनेस जानने में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बहुत मज़ा आया और मैं जानता हूँ आपको भी आया होगा। तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ऐसी ही महान ज्ञान की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को।